Study in Lithuania for September 2026 intake। अगर आप लिथुआनिया में 2026 इनटेक के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी जाएगी कि किस वक्त आपने क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, ट्यूशन फ़ी कितनी है, आपका टोटल बजट कितना आएगा, पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है तो कहाँ से करना है। ईच एंड एवरी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अगर लिथुआनिया की बात करें तो सितंबर 2026 इनटेक के लिए एडमिशन तकरीबन ओपन हो चुके हैं, बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। बैचलर्स के लिए भी प्लेंटी ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मास्टर्स के लिए भी प्लेंटी ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप इंटर के बाद बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए इंटर में। अगर आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तब भी आपकी 2.5 या 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए या 2.5 CGPA या उससे ज़्यादा होना चाहिए मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए। अगर फ़ीस की बात करें तो बैचलर्स की फ़ी रेंज है 2500 से 4500 यूरो तक, मास्टर्स की फ़ी रेंज है 4000 से 6000 यूरो तक। साल की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने यहाँ से डिपॉज़िट करनी होती है साल की। मतलब बैचलर्स की 2500 से 4500, मास्टर्स की फ़ीस है 4000 से 6000 यूरो तक, वो आपने यहाँ से डिपॉज़िट करनी है। अब पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। यूनिवर्सिटीज़ की अगर आपको लिस्ट चाहिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तो कमेंट करें, आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकें। अब सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है। आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम्स उसमें देखने हैं, जिन जिन प्रोग्राम्स में आपने अप्लाई करना है। और मज़े की बात यह है कि लिथुआनिया में कई ऐसे बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम अवेलेबल है जिसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा भी अगर उन्होंने आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को वेरीफाई करना हुआ तो यूनिवर्सिटी अपना एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती है जिसकी बेस पे आपकी इंग्लिश असेसमेंट कर ली जाती है। लेकिन बेटर ये है कि आप आइट्स या पीटीई दे दें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है। आप विदाउट आइट्स भी लिथुआनिया को प्रोसीड कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आपने कोर्स शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिथुआनिया में एक कोर्स के लिए आपको अप्लाई करने के लिए यूजुअली एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कम से कम 100 यूरोज़ होती है। 100 यूरोज़ आपको पे करने पड़ते हैं अप्लाई के लिए। सपोज़ आप 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 500 यूरो तक एप्लीकेशन फ़ी बियर करनी है। आपने एप्लीकेशंस कर दी। एप्लीकेशंस करने के बाद आपने इंतज़ार करना है रिस्पॉन्स का। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप अवेयर होते हैं। इंटरव्यू अगर आप पास कर लें तो आपको फ़ौरन से ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाता है, जिसे मेडिएशन लेटर भी कहते हैं। ऑफ़र लेटर रिसीव होने के बाद उसमें मेंशन होता है आपकी फ़ीस की डिटेल्स। आप फ़ीस सबमिट करते हैं। लेट्स से आपकी 3500 या 4000 यूरोज़ तक फ़ीस है। आप फ़ीस सबमिट करते हैं। फ़ीस सबमिट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अब क्या करना है। आपने माइग्रेस की वेबसाइट, माइग्रेस के थ्रू डीलिंग होती है लिथुआनिया की, माइग्रेस की वेबसाइट पे जाना है और आपने अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए अगर तो कमेंट कर दें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपके लिए आसानी हो। अब माइग्रेस में आपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी इंक्लूड है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप लिथुआनिया को टारगेट कर रहे हैं तो आप कम से कम 35-40 लाख की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, लाजमी करें। वैसे 25 से 30 लाख में भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन 35 से 40 लाख या उससे ज़्यादा हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन करनी है। कोशिश करें 3 से 6 माह की हो, अपनी हो और होल्ड करके रखें आप। बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब आपने बैंक स्टेटमेंट साथ साथ मेंटेन कर ली। आपने ऑफर लेटर आने के बाद आपने माइग्रेस की वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। आपने इसके साथ वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आप कहाँ ले सकते हैं? यूएई में ले सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान में तो लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है।
यूएई में ले सकते हैं, तुर्की में ले सकते हैं, मलेशिया में ले सकते हैं, अज़रबैजान में ले सकते हैं। लेट्स से आपने अज़रबैजान में अपॉइंटमेंट ले ली, आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन वहाँ पर चले जाना है। चूँकि पाकिस्तान से आप जाएँगे, आपकी टोटल कॉस्ट आएगी यहाँ से अगर आप वहाँ रिटर्न टिकट वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह, स्टे वगैरह सब मिला के 2 से 3 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आएगी लास्ट में। आप वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाकर आपने फ़ी पे करनी होती है। 160 यूरो टीआरपी की फ़ीस होती है। टीआरपी अप्लाई करने जाते हैं आप डायरेक्ट टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। 160 यूरोज़ उसकी फ़ीस होती है। 120 यूरोज़ के करीब वीएफएस के सर्विस चार्जेस होते हैं। मतलब लमसम में आप तकरीबन 300 यूरोज़ आपने वहाँ पे करने होते हैं। आप चले जाते हैं वहाँ पे फिंगरप्रिंट देते हैं, जहाँ पे जिस एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट ली, फिंगरप्रिंट्स दिए। विद इन वीक आपको एक ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए लिंक आ जाता है कि आपका इस दिन ऑनलाइन इंटरव्यू है। आप वो ऑनलाइन इंटरव्यू में अपेयर होते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू की अगर आपने तैयारी करनी है तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू में अपेयर होने के बाद आप वापस आ जाते हैं। एक बात याद रखिए, जिस एम्बेसी में आपने टीआरपी के लिए अप्लाई किया, मतलब फिंगरप्रिंट्स दिए, आपने टीआरपी कार्ड भी वहाँ से रिसीव करके आना है। वो कब करना है? इंटरव्यू दे दिया, आप वापस आ गए, 1 से 3 माह में मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ जाता है। आपको रिस्पॉन्स आ गया कि आप अपना कलेक्ट कर लें टीआरपी, तो आप वापस अज़रबैजान जाएँगे। लेट्स सपोज़ आपने अज़रबैजान पहले सेलेक्ट किया तो वहाँ जाएँगे। वहाँ जाने के बाद आप अपना टीआरपी कलेक्ट करेंगे और इवेंचुअली आपका एक किस्म का अगर वीज़ा लग गया हुआ तो यू आर रेडी टू ट्रैवल फॉर लिथुआनिया। आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये लिथुआनिया की कंप्लीट गाइड है। सितंबर 2026 के लिए एडमिशन्स ओपन है। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रिकमेंड आपको ये किया जाता है कि आप खुद से करें, लेकिन अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आपको जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शंस हैं उसमें आपकी एप्लीकेशंस की जाती हैं और आपके साथ वीज़ा तक कनेक्ट रहते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। एक इम्पोर्टेंट बात, एप्लीकेशंस करने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी, एचईसी और मोफा से लाजमी वेरीफाई करवा कर रखना है। अगर आपका लिथुआनिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, कमेंट में पूछें या व्हाट्सएप पे रीच आउट करें। आपकी प्रोफाइल को फ्री में असेस किया जाएगा और आपकी क्यूरीज का 100% करेक्ट रिस्पॉन्स किया जाएगा।